नशा मुक्त होने का कारण जो मैंने उनका पढ़ा कि क्यों है, तो कारण था कि महिला शक्तिकरण ने काम किया था वहां पे। आप देखो, सौभाग्य की बात यह है कि आपकी महिला पार्षद भी बनी है, तो आप लोगों को इकट्ठे होकर के नशे के लिए अब कार्य भी करना है, बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करना है। अब ट्यूशन की फीस आजकल 1000 से 1500 है, तो मैंने कहा कि मैं जो कह रहा हूं आपसे अब भी कह रहा हूं कि बच्चों को मैं 100 रुपए में ट्यूशन दूंगा 10वीं तक। अब 100 रुपए तो हम लोगों को भाई बड़ी बात है, भाई 100 रुपए 1500 रुपए से 100 रुपए में आपको ट्यूशन की फीस पे लेकर आ रहा हूं। अब वो ट्यूशन पढ़ाएगा कौन? ट्यूशन तो आप लोगों में से ही आएंगे, सब बाहर निकल के, कोई बाहर से तो आएगा नहीं। अब मुझे पता तो चले भी आप लोग कितना शिक्षित हो, कितना पढ़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, वो जब पता चलेगा जब मैं आप लोगों के बीच में जाऊंगा, आप लोग मेरे से संपर्क करोगे, बातचीत करेंगे, एक जगह इकट्ठा होगे, अपनी समस्याओं को शेयर करोगे। आप किसी को सूट सिलवाना है, वो 800 रुपए ले रहा है, क्या आप सिलाई सेंटर में आ जाओ, आपका काम 400 रुपए में हो जाए, 200 रुपए में हो जाए। ऐसे बहुत सी चीजें जो आपकी प्रतिभा है, आप किसी और को सिखा सको और कोई और से आप कुछ और सीख सको, और उसके बदले में कम से कम शुल्क रखा जाए। जैसे सिलाई सेंटर का शुल्क 50 रुपए तो कोई ज्यादा नहीं है, 50 रुपए भी इसलिए रखा है कि भाई फ्री में कोई किसी को देना ठीक नहीं होता। अभी आप लोगों के ट्यूशन की व्यवस्था भी करेंगे और जो कार्य है महिलाओं के लिए उनको भी आगे बढ़ाएंगे। बस आपका सहयोग मिलता रहे। इसी तरह से ये महिला मिलन हुआ है, इसी तरह से बड़े बुजुर्गों का एक मिलन करेंगे, फिर एक युवा शक्ति का मिलन करेंगे, एक व्यवसायी मिलन करेंगे, एक विद्यार्थी कॉलेज मिलन करेंगे, जिसमें लड़कों का अलग होगा, लड़कियों का अलग होगा। इस तरह से रूपरेखा रख के चल रहे हैं। हम 2 साल में चाह रहे हैं कि अपने गांव को हम नशा मुक्त कर दें। इसी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। भारत माता की वंदे मातरम।